नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एक नई वीडियो में स्वागत है। आज दोस्तों हम एक जगह ऐसे लेकर आए हैं, यहाँ के जो भगवान ये जल समाधि में रहते हैं साल भर। और दोस्तों इनका मंदिर अभी दिखाएंगे आप लोग को। ये मंदिर खुला रहता है, कंप्लीट साल भर ये खुला रहता है, इसमें कोई भगवान नहीं रहते हैं। और ये जो भगवान पूरा साल भर पानी के अंदर रहते हैं, जो है कि जाजपुर जिला में पड़ता है दोस्तों। और साल में एक बार जब महावीर जयंती होता है उस समय भगवान बाहर आते हैं और मंदिर में विराजमान होते हैं। उनका ये 3 दिन पूजा होता है लगातार, और यहाँ बहुत भीड़ भड़ाका होता है। यहाँ देख रहे होंगे ये मैदान भी आप लोग को सामने ये मैदान देख रहे हैं, यहाँ पूरा मेला लगता है। पहले उनका मंदिर देख लेते हैं। मंदिर देखने के बाद आप लोग को यहाँ जो जल समाधि लेते हैं वो जलाशय भी दिखाते हैं, और वो अभी कहाँ पर हैं वो चीज़ भी दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए पहले आपको उनका जो मंदिर है, मंदिर को आपको दर्शन कराते हैं। चलिए मेरे साथ। जैसे ही यहाँ दोस्तों आप लोग सामने पहुँचेंगे तो हनुमान जी का मूर्ति आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही है वो विष्णु जी का मंदिर, जहाँ पर विष्णु जी विराजमान होते हैं, वो दर्शन देते हैं साल में एक बार। दोस्तों यहाँ जैसे कि लोक कथा में है कि भगवान जब भी दर्शन के लिए आते हैं, जब 3 दिन आते हैं, तो उनका शरीर से पूरा पसीना बहता है और उसको हवा का बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रजा क्या करते हैं कि उसको बिछौना से इसका शरीर को बीचते रहते हैं। और दोस्तों एक चमत्कारी ये मंदिर है, तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। यज्ञ कुंड है, यहाँ पर ये यज्ञ होता है। और ये रहा मंदिर, आप लोग को इधर देख सकते हैं। उनका जो सिंहासन है, जो आसन है उनका, वो खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है। अभी भगवान यहाँ पर विष्णु जी यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर विष्णु जी अभी है नहीं। उनका देखिए स्थान अभी खाली पड़ा हुआ है, और वो अभी जल समाधि लिए हुए हैं। ये साल भर जल समाधि में रहते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो 3 दिन यहाँ उनका पूजा होता है। जैसे 3 दिन पूजा होता है तो 3 दिन पूजा में बहुत भीड़ भड़ाका यहाँ पर रहता है। ये भी देख बहुत सुंदर परिवेश है। यहाँ माता सरस्वती जी हैं। ये सरस्वती माता जी हैं। ये जस्ट नारायण महाप्रभु के विष्णु जी के दाहिने ओर हैं। और आप लोग को और भी दिखाते हैं, चलिए। दोस्तों ये विष्णु भगवान का है कि वामन अवतार है, कि जो माता अदिति के कोख से पैदा हुए थे। और जो है कि इंद्र भगवान और जब बलि के साथ युद्ध होता है तो उसको पराजित कर देते हैं इंद्र भगवान को। तो इन्होंने कृष्ण भगवान को तप किया और विष्णु भगवान से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो उन्होंने क्या किया कि वामन अवतार लेकर वो बलि के पास गए और बलि से कुछ मांग करने लगे। तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जी आप कुछ मांगिए, जो मांगेंगे आप 100 मिलेगा। तो उन्होंने बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 3 कदम ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने हाँ कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक पैर धरती पर रखे और दूसरा पैर स्वर्ग में, और तीसरा पर रखने की जगह नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे सर पर रखिए। तो सर पर जैसे ही रखे और वो पताल पर चले गए। तो उस दिन से फिर जो इंद्र भगवान है वो स्वर्ग में रहने लगे, और उस दिन से बलि पताल में राज करने लगे। दोस्तों ये था जो भगवान विष्णु का जो वामन अवतार का कुछ हिस्सा। ये देखिए उड़ीसा का चित्रकला आप लोग देख रहे होंगे। ये उड़ीसा में बहुत कला, ऐसे सुंदर सुंदर कला का इतिहास है। उड़ीसा में देखिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान में से ये सब एक है। सब अपने अपने अलग अलग जगह हैं दोस्तों। यहाँ पर
माता लक्ष्मी का दर्शन कराएंगे। ये गणेश जी हैं और देखिए ये अंदर में है, ये माता लक्ष्मी जी हैं। माता लक्ष्मी जी नारायण महाप्रभु के बाएं ओर उनको स्थापित किया गया है। तो अभी नारायण महाप्रभु जो है कि अभी जल समाधि में है, वो अभी बाहर तब तक नहीं आएंगे जब तक एक साल पूरा नहीं हो जाए। 1 साल के बाद वो निकलेंगे, जो महावीर जयंती होता है उस समय में बाहर आते हैं। तो चलिए जहाँ समाधि लिए हैं वो जगह आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को जो बताया था कि नारायण महाप्रभु जो है कि जल समाधि लेते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो यही वो जलाशय है जो आप लोग मेरे पीछे तरफ देख रहे होंगे। यही तालाब में उनको दिया जाता है, तो यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है और ये 1 साल के लिए ये अंतर्ध्यान रहते हैं, जला समाधि लेते हैं। और दोस्तों ये क्या है कि जो चैत्र महीना में हमारा जो होता है महावीर जयंती है, उस समय में क्या है कि ये यहाँ पर आते हैं। अभी कहते हैं यहाँ का लोकल लोग कुछ कहते हैं कि भगवान अभी पूरी जो जगन्नाथ धाम है वहाँ पर चले जाते हैं, और जो 21 साल के आखिरी दिन में वो यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ से मंदिर में स्थापित करते हैं और 3 दिन यहाँ बहुत धूमधाम से उनका पूजा अर्चना किया जाता है। दोस्तों जो 3 दिन के लिए बाहर आते हैं भगवान विष्णु, उस समय में क्या है कि उनको गर्मी बहुत होता है, गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो साल भर जल समाधि लेते हैं। और जैसे कि वो बाहर आते हैं, जो 3 दिन के लिए आते हैं, उस समय उनका शरीर से पूरा पसीना से वो भीगा रहते हैं और पसीना बहते रहता है। तो उसके दौरान क्या करते हैं प्रजा, क्या करते हैं उनको, तो हम लोग जो पंखा होता है हाथ से बिछौना बोलते हैं, उससे उनको हवा देते रहते हैं 24 आवर कंटिन्यू। और यही है उनका चमत्कारी। और ये मंदिर आप लोग को दिखाया अभी कि मंदिर में अभी भगवान कोई है नहीं, और भगवान अभी जल समाधि लिए हैं और वो अंतर्ध्यान हो गए हैं यहाँ से। अगर उनका कहने का मतलब है यहाँ आज भी अगर आप लोग खोजने के लिए कोशिश करेंगे, पूरा तालाब छानबीन करेंगे, तो आप कहीं उनका कोई तलाश नहीं पा सकते और वो यहाँ मिलेंगे भी नहीं। और उनका कहने का मतलब है कि ये अभी वो ही जगन्नाथ धाम पुरी में वो अभी है। तो यही था, आप लोग पीछे साइड में देख लीजिए, ये जो झंडा, बहुत सारा झंडा आप लोग को दिख रहा होगा, और ये बीचों बीच एक वाटरफॉल का सिस्टम लगाया हुआ। तो ये इतना बड़ा तालाब है और यहीं पे भगवान को यहीं से निकाल कर पूजा करते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। तो दोस्तों ऐसे नए वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को के बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए अभी हम दोस्तों रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जगन्नाथ।